हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ मैं ओ माय जनरल ड्रामा का पार्ट 4 लेकर। आई एम सो सॉरी फ्रेंड्स कि मैंने इतने दिनों से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की है। मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और इस वजह से मैं वीडियोस पर काम नहीं कर पा रही हूँ। आई होप कि आप मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। तो बिना देरी के चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करें। पार्ट 4 की स्टार्टिंग में ये जाओ यूजिन से उसका घूंघट उठाने को कहती है, पर जाओ यूजिन उसका घूंघट उठाने से उसे मना कर देता है। तो ये जाओ यूजिन के चेहरे को पकड़ लेती है और उससे कहती है, हम शादी की बाकी रस्मों को छोड़ सकते हैं, पर तुम्हें मेरा घूंघट तो उठाना ही होगा। तो यूजिन बोलता है, मुझे जाने दो, तुम मुझे अपने हाथों से खरोच रही हो। फिर वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर ये जाओ उसके हाथों को पकड़ लेती है और खुद ही यूजिन के हाथों से अपना घूंघट हटा लेती है। तो यूजिन ये जाओ को बहुत भला बुरा कहने लगता है। तभी ये जाओ का घूंघट हट जाता है और वो शॉक हो जाती है। तभी यूजिन ये जाओ को देखता है, तो ये जाओ को वो बस देखता ही रह जाता है। इसके बाद ये जाओ बोलती है, हमारी शादी की रस्में अब पूरी हुई, और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में जब यूजिन अपनी स्टडी से बाहर आता है तो कियो हुआ और कियो शुई उस पर तलवार तान देती हैं और यूजिन को वापस उसके कमरे में जाने को कहती है। तो यूजिन डर के मारे वापस अपने कमरे में चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर गुओ योंजिंग पर आता है, जो कोयल की आवाज़ निकालकर यूजिन को सिग्नल दे रहा होता है। तो यूजिन तक उसका सिग्नल पहुँच जाता है। दूसरी तरफ गुओ योंजिंग की आवाज़ क्यू शुई और क्यू हुआ भी सुन लेते हैं। तो वो दोनों उस आवाज़ को चेक करने के लिए जाते हैं और यूजिन इसी मौके का फ़ायदा उठाकर अपने कमरे से बाहर आ जाता है। तो ल्यू लॉन्ग यूजिन को आवाज़ लगाता है। तो यूजिन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ल्यू लॉन्ग बोलता है, मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। इसके बाद वो लोग यूजिन की तरफ सीढ़ी भेजने लगते हैं और दूसरी तरफ क्यू शुई और क्यू हुआ गुओ योंजिंग को ढूंढ लेती हैं। तो गुओ योंजिंग बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में यूजिन सीढ़ी की मदद से महल के बाहर आ जाता है और वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में ये जाओ अपनी सास को ग्रीट करने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी भाभी आती है और ये जाओ के कंधे पर हाथ रखती है। तो ये जाओ डिफेंसिव हो जाती है, तो उसकी भाभी डर जाती है। इसके बाद दोनों देवरानी और जेठानी साथ में ही अपनी सासू माँ के पास जाती हैं और अपनी सास को ग्रीट करती हैं, पर उनकी सास ये जाओ में कुछ खास इंटरेस्टेड नहीं होती और ये जाओ जब चाय देती है तो उसे बिना पिए ही उसे साइड में रख देती है। फिर सासू माँ ये जाओ को कीमती ब्रेसलेट देती है और ये जाओ को एक औरत की तरह बर्ताव करने को कहती है। तो ये जाओ उन ब्रेसलेट्स को पहन लेती है और अजीब हरकतें करने लगती है। तो उसकी सासू माँ उससे पूछती है कि तुम ये क्या कर रही हो। तो ये जाओ बोलती है, मैं चेक कर रही हूँ कि तलवार चलाते वक्त क्या मुझे इनकी वजह से कोई प्रॉब्लम होगी। तो उसकी सास उस पर चिल्लाती है, पर ये जाओ की भाभी बातों को संभाल लेती है। इसके बाद ये जाओ अपनी भाभी से पूछती है कि सासू माँ मुझसे इतना नाराज़ क्यों है। तो भाभी उसे बताती है कि सासू माँ को एक ऐसी बहू चाहिए थी जिसमें बहू होने के सारे गुण हो। तो ये जाओ अपनी भाभी से एक गुणी बहू के सारे तौर तरीके सिखाने को कहती है। तो उसकी भाभी उसे परेशान होने से मना करती है। फिर वो ये जाओ को लेडी यांग, जो कि यूजिन की कॉन्क्यूबाइन
और जुआन और मिन यांग के बारे में बताती है। और दूसरी तरफ यांग, जुआन और मिन यांग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि आज हमें प्रिंसेस ये जाओ से मिलने जाना ही होगा। और तीनों बहुत परेशान होती हैं कि पता नहीं ये जाओ उनके साथ कैसा बर्ताव करेगी। इसके बाद वो तीनों ये जाओ से मिलने जाती हैं तो उन तीनों को कांपता हुआ देखकर ये जाओ उनसे पूछती है कि क्या तुम तीनों को ठंड लग रही है? तुम लोग कांप क्यों रही हो? तो यांग बोलती है कुछ नहीं। इसके बाद ये जाओ उन तीनों को बहुत महंगे और कीमती गिफ्ट्स देती है। तो इतने महंगे गिफ्ट्स देखकर वो तीनों आपस में बातें करने लगती हैं कि जैसे एक बकरे को हलाल करने से पहले उसे बहुत खिलाया पिलाया जाता है, कहीं वैसे ही तो हमारे साथ नहीं हो रहा। फिर वो तीनों घुटने के बल बैठकर ये जाओ को थैंक यू कहती हैं। तो ये जाओ उनसे कहती हैं हम सब एक फैमिली हैं, तो तुम लोगों को ये फॉर्मेलिटीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब एक दूसरे को बहनें कहकर बुलाएंगे। इसके बाद ये जाओ यांग को हरम संभालने की जिम्मेदारी दे देती है, जिससे यांग बहुत खुश होती है। फिर ये जाओ उन तीनों से कहती है तुम तीनों को अच्छे से तैयार होकर रहना चाहिए और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो यांग से कह देना। तो वो तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। अगले सीन में हम वुमेन सूमो रेसलिंग का मैच होते हुए देखते हैं, जिसे देखने के लिए यूजिन और उसके तीनों दोस्त आए होते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के बाद यूजिन अपने दोस्तों से कहता है चलो ओल्ड गांव के रेस्टोरेंट चलते हैं, आज मैं तुम लोगों को ट्रीट दूंगा। पर उसके सभी दोस्त कुछ न कुछ बहाना बनाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर महल में आता है, जहाँ ये जाओ जुआन और मिन यांग को मार्शल आर्ट मूव्स दिखा रही होती है और वो दोनों ये जाओ से बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं। फिर वो बातें करने लगती हैं कि अगर ये जाओ एक मर्द होती तो कितना अच्छा होता। फिर जुआन बोलती है अगर जनरल एक मर्द होती तो मैं उनसे ही शादी कर लेती। तो मिन यांग कहती है मैं भी। इसके बाद वो दोनों ये जाओ की बहुत तारीफ करती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या आप हमें मार्शल आर्ट सिखाएंगी। तो क्यू हुआ बोलती है तुम दोनों कुछ भी भारी नहीं उठा पाती हो, तो तुम दोनों मार्शल आर्ट्स कैसे सीखोगी। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ ये जाओ की सासू माँ आती है और ये जाओ से कहती हैं मेरा बेटा एक हफ्ते से घर वापस नहीं आया है, तुमने शादी की पहली ही रात को उसके साथ ऐसा क्या किया है। तो ये जाओ उनसे कहती है कि यूजिन शादी की पहली रात को अपनी स्टडी में सोया था और मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। तो उसकी सास कहती है कि अगर तुमने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है तो वो घर क्यों नहीं आ रहा है। तो ये जाओ बोलती है जब से हमारी शादी हुई है तब से अब तक हमने एक दूसरे से ठीक तरह से बात तक नहीं करी है, तो मैंने कब उन्हें परेशान किया। तो ये सुनकर सासू माँ को गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहती है तुम्हें मेरे बेटे को ढूंढ कर लाना ही होगा, नहीं तो मैं अपनी जान ले लूँगी। तुम्हें उसे 3 दिनों के अंदर ढूंढ कर लाना होगा, नहीं तो मैं राजमाता के सामने सुसाइड कर लूँगी। ये कहकर सासू माँ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद जुआन और मिन यांग ये जाओ को बताती हैं कि सासू माँ ने यूजिन को हमेशा ही एक बच्चे की तरह ट्रीट किया है। वो यूजिन के मैटर में हमेशा मरने की धमकी देती रहती हैं, वो बस आपको डरा रही हैं। और वो दोनों ये जाओ को बताती हैं कि जाओ यूजिन उससे किन किन जगहों पर मिल सकता है। दूसरी तरफ से क्यू शुई और क्यू हुआ बोलती हैं कि जनरल हम आपकी मदद करेंगे उन्हें ढूंढने में। तो ये जाओ बोलती है उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें खुद ही जाकर ढूंढूंगी। सीन चेंज होता है और हम यूजिन को एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हुए देखते हैं, जहां रेस्टोरेंट का ओनर यूजिन से कहता है अब आपकी शादी हो चुकी है, अब आपका यहाँ रहना और घर वापस ना जाना बिल्कुल सही नहीं है। तो यूजिन ओनर से कहता है क्या तुम मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम पर मेरा बहुत सारा कर्ज है।
तो ओनर बोलता है, मैं आपको यहाँ से भगाने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ ओनर का बेटा आता है, जिसका नाम जियाओ होता है, और वो अपने पिता से कहता है कि मैं स्टोर रूम में छुपने जा रहा हूँ। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उनसे कह देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। ये कहकर वो छुपने चला जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं जियाओ को ढूंढते हुए। तो ओनर अपने बेटे को बचाने की कोशिश करने लगता है, पर वो लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते। तो यूजिन बोलता है, ये पागल लोग कौन हैं? तो उनमें से एक आदमी बोलता है, हमने शर्त लगाई थी कि लिविंग किंग ऑफ हेल और जाओ यूजिन की सुहाग रात पूरी होगी या नहीं। पर जियाओ शर्त हार गया है, क्योंकि उसने कहा था कि उनकी सुहाग रात पूरी नहीं हो पाएगी। तो ये सुनकर यूजिन को गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों पर अपना खाना फेंक देता है। इसके बाद वो जैसे ही यूजिन को मारने वाले होते हैं, तभी हुली हीरो की तरह एंट्री लेकर उन लोगों से फाइट करने लगता है। तो वो लोग पिटकर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद यूजिन हुली से इम्प्रेस होकर उसे अपने साथ ड्रिंक करने को कहता है। फिर उसका नाम पूछता है। तो हुली उसे बताता है कि वो ग्रेट जनरल ऑफ द वर्ल्ड्स मिलिट्री फोर्स ये जाओ का सबॉर्डिनेट हु किंग है, पर प्यार से सब उसे हुली बुलाते हैं। तो ये सुनकर यूजिन और भी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। इसके बाद ये दोनों ड्रिंक करते हैं। तो यूजिन बोलता है, यहाँ की वाइन उतनी अच्छी नहीं है, रुको मैं अपने घर से अच्छी वाली वाइन लेकर आता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे याद आता है कि वो घर वापस नहीं जा सकता है। तो वो रुक जाता है और हुली से कहता है, आज शायद घर जाना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तो हुली अपने पास से वाइन की बोतल निकालकर यूजिन को वाइन पीने के लिए देता है। तो यूजिन को वाइन बहुत पसंद आती है। तो वो हुली से पूछता है कि तुम्हें ये वाइन कहाँ से मिली? तो हुली बोलता है, वाइन इंसानों के दिल को समझ सकता है। इसके बाद यूजिन हुली से उसकी वाइफ के बारे में पूछता है। तो हुली उसे बताता है कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। तो यूजिन बोलता है, तुम इतने टैलेंटेड हो, फिर भी शादी क्यों नहीं हुई है तुम्हारी? तो हुली उसे बताता है कि जिस लड़की से वो प्यार करता है उसकी शादी हो चुकी है। तो यूजिन बोलता है, ऐसे धोखेबाजों के साथ रहने से अच्छा है अकेले रहो। तो हुली उसे बताता है कि उसे ऑर्डर दिया गया था एक वाहियात आदमी से शादी करने के लिए। अब बेचारे यूजिन को क्या पता, जिस वाहियात आदमी की बात हुली कर रहा है वो वही है। तो यूजिन बोलता है, क्या उस लड़की के पेरेंट्स अंधे हैं जो तुम जैसा इतना अच्छा जमाए उन्हें नहीं दिखा? इसके बाद वो हुली से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उस लड़की के पति पर जादू टोना करवा दूंगा। तो हुली उसे कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर तुम्हारा इस तरह छुप छुप कर रहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो यूजिन हुली से पूछता है, ये लिविंग किंग ऑफ हेल अचानक से लड़की क्यों बन गई? और यहीं ये पार्ट खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।